हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मिलते हैं 2.1 2.2 के साथ। 2.1 कंप्लीट हो गया है। देखते हैं दोस्तों, द्विघात बहुपद के शून्यकों तक ज्ञात करना है दोस्तों। जिसमें कीवर्ड देखिए क्या है। द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए दोस्तों। तो द्विघात बहुपद का रूप कैसा होता है दोस्तों? द्विघात बहुपद का रूप कैसा होता है? पहले द्विघात बहुपद का रूप देख लीजिए। द्विघात बहुपद के रूप कैसा होता है? द्विघात बहुपद के व्यापक रूप। द्विघात बहुपद के व्यापक रूप आखिर होता कैसा है? ऐसा होता है दोस्तों। इस पहले फॉर्मूला से करते एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है दोस्तों। इसको अंदर कर लीजिए, घेर लीजिएगा। हो गया। अब कह रहा है जांच, गुणांकों की सत्यता की जांच भी करना होगा। तो जांच करने के लिए भी दो फॉर्मूला पहले बता देते हैं, उसके बाद सोल्व करेंगे। क्या है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं दोस्तों शून्यकों का योग बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? शून्यकों का योग। क्या होता है? माइनस बी बटा ए। और एक और है फॉर्मूला दोस्तों, जांच करने की काम आएंगे, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा आएंगे दोस्तों, जिसको बोलेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या बोलेंगे दोस्तों? शून्यकों का गुणनफल, जिसे बोलेंगे सी बटा ए। ये दो फॉर्मूला यहाँ है दोस्तों, एक फॉर्मूला ये है। बोलिएगा कि सर ऐसा ही रूप केवल होगा? ऐसा ही भी नहीं दोस्तों, द्विघात बहुपद ऐसा भी हो सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x पहला क्वेश्चन है ना, -8 है। या फिर ऐसा भी हो जाएगा दोस्तों -8, या फिर ऐसा भी मिल सकता है दोस्तों, कुछ भी मिल सकता है। ऐसा भी मिल सकता है, ऐसा भी मिल सकता है, ऐसा भी मिल सकता है। इसी को ऐसे भी दे सकता है, लिखिए दोस्तों, -8 -2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x -2 प्लस 4x स्क्वायर। माने पावर में एक्स स्क्वायर होगा तो द्विघात बहुपद होगा। ये ऐसा नहीं कि तीनों रूप होना जरूरी है। कि मान लीजिए कि जो रूप नहीं होगा उस रूप को क्या बोलेंगे? जीरो बोलेंगे। जीरो रहेगा वो। अगर जो नहीं दिया हुआ रहेगा दोस्तों, वो क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा दोस्तों? जीरो होंगे। तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग हो गया, माइनस बी बटा ए, शून्य अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए हो गया दोस्तों। यहां तक हम लोग समझ गए हैं। और रूप भी बता दी कि पावर में एक्स स्क्वायर होगा वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। द्विघात बहुपद उसे हम बोल सकते हैं। ये भी बता ही दिया। अब हम लोग यही इतना ड्रा कर लिए होंगे दोस्तों, लिख लिए हैं। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब इसको कहते हैं कि तोड़ेंगे कैसे? अगर कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, कुछ नहीं है शुरू में तो 1 है। इसको हल कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। 1 है तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और जो यहाँ आएगा लिख लेंगे इधर। -1 से किए तो 8 आ गया, और एक्स स्क्वायर है तो इसको एक्स स्क्वायर बोलेंगे दोस्तों। क्या बोलेंगे? एक्स स्क्वायर। 1 मिनट दोस्तों, डाटा खुला हो गया है। चलिए दोस्तों फिर से करते हैं। तो ये देखिए, इससे क्या करेंगे दोस्तों? जो है पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। इससे क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई का मतलब गुना होता है। इससे पहले गुना कर ले तो क्या आया? -8x²। और इसको कहता है माइनस है दोस्तों। अगर यहाँ भी माइनस और यहाँ माइनस होता तो प्लस हो जाता, गुना कर यहाँ प्लस। तो माइनस अगर दोस्तों इसको गुना करने पर माइनस आ गया तो यहाँ जो घटाने के बाद यहाँ -2 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा संख्या है जो गुना करने पर -8 आना चाहिए और घटाने के बाद माइनस है ना, तो घटाने के बाद अगर ये प्लस होता तो जोड़ने के बाद ऐसा रहता कि -8 आ गया तो घटाने के बाद -2 आना चाहिए। ऐसा कौन सा संख्या है? तो 4 और 2 है दोस्तों। 4 दूना के 8 और 4 में से 2 घटाएंगे 2। तो आगे कहिएगा कि सर 4 और 2, तो 4 जो घटा कर लाना है ना दोस्तों -2 ना, तो माइनस बड़ा को रख लेंगे और +2 कर देंगे। आना गया दोस्तों, 4 में से 2 गया -2। यही करते हैं दोस्तों।
यहाँ अगर +8 हो जाता दोस्तों 8x², तो यहाँ कहते हैं कि ऐसा कौन सा संख्या है जो गुना करने पर +8 आया। तो इसको +8 का मतलब है कि अब इसको जोड़ कर लाते हैं, तो जोड़ कर ऐसे यहाँ दोस्तों लाते हैं, ऐसे जोड़ते हैं, इसको 6 आना चाहिए था, तो यहाँ 6 दिया हुआ रहता, यहाँ 2 नहीं रहता। यहाँ क्वेश्चन सुधार कर लेता। जब आप क्वेश्चन आएगा दोस्तों हम बताएंगे। तो यहाँ क्या करना है दोस्तों, गुना करने के बाद -8x² आया है, तो हमें क्या करना होगा, घटा कर यहाँ -2 लाना होगा। तो ऐसा संख्या है दोस्तों, कौन है, यहाँ 1x² ही रहेगा, यहाँ कर देंगे -4x और यहाँ कर देंगे +2x -8। अब इस देखिए -4x, इसको लिख सकते हैं -4x + 2 लिख सकते हैं, घटा के देखिए यही वाला आएगा, सेम ही आएगा, तो इसके बराबर इतना लिख सकते हैं। लेकिन इसका प्रक्रिया यही है, यहीं से हम जानते हैं कि कैसे लिख सकते हैं। तो अभी ये तो यही सेम ही है। अब इसमें दोस्तों कॉमा लिया जाता है, क्या किया जाता है, इससे अब इससे कॉमा लेंगे। तो इसमें बताए दोस्तों दोनों में क्या है जो बाहर निकाल, दोनों में जो सेम होते हैं दोस्त उसी को बाहर निकाला जाता है। जो दोनों में सेम होते हैं उसी को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो दोनों में क्या आपको दिख रहा है, तो दोनों में दिख रहा है बाबू x, x क्या कर लिए, बाहर निकाल लिए। दोनों में x था, x² का मतलब होता है x गुने x है, -4 गुने x है, तो दोनों में है ना, तो यहाँ से एक बाहर निकाल लिए x, और फिर इसमें भी था बाहर निकाल लिए, फिर इसमें भी था 2x, तो इसको भी लिख सकते हैं 2 गुने x, और इसको लिख सकते हैं 4 गुने 2, ऐसे लिख सकते हैं ना, वही करते हैं दोस्तों। तो यहाँ देख लिए, बता दिए यहाँ, तो यहाँ x आगे रह गया, और यहाँ क्या बचा, -4 बचा, ठीक है। फिर यहाँ प्लस था, प्लस लिखे। अभी दोनों में देखिए क्या कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचा, x, यहाँ क्या बचा दोस्तों, x बचा। फिर यहाँ क्या बचा, -4, यहाँ -4 हो गया। अब दोस्तों आप जानेंगे, अगर दोनों ब्रैकेट वाले दोनों में सेम आएंगे, अगर ब्रैकेट वाले दोनों में सेम नहीं आएंगे, समझ जाइएगा कि आपका बनाया हुआ गलत साबित हुआ। अगर दोनों में सेम नहीं आए तो समझ जाइएगा कि जो आप बनाए हैं वो गलत है, जो बनाए हैं वो क्या है, गलत है। अगर सेम नहीं आया तो, और सेम आ गया तो सही है, आपका गुणनखंड निकाला हुआ सही है। अगर दोनों ब्रैकेट सेम है तो आप जो बनाए हैं गुणनखंड वो सही है। अब इसको x और इसको एक साथ लिखेंगे, x + 2 लिखेंगे, और फिर इसको x - 4 ऐसे लिखेंगे, हो गया दोस्तों। अब इसको x + 2 को एक बार 0 करेंगे, और इधर x - 4 को एक बार 0 करेंगे। फिर x + 2, अगर इधर प्लस में है दोस्तों इधर जाएगा -2 हो जाएगा, अब इधर माइनस में दोस्तों तो उधर जाता है तो प्लस, साइन चेंज हो जाता है। साइन क्या होता है दोस्तों, बदल जाता है। जब ब्रैकेट जब इक्वल के उस साइड जाते हैं तो साइन आपरूपी बदल जाता है, यहाँ भी बदल गए, x = -2 आया और x = 4 आया दोस्तों, 2 ठो आया, मान आ गया ना 2 ठो। तो अब एक ठो के किसी को भी अल्फा मान लेंगे और किसी को भी बीटा मान लेंगे, किसी को भी मान सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, नहीं विश्वास है दिखा दे रहे हैं, किसी को भी हम मानेंगे। मान लीजिए, तो एक मान लीजिए कि इसको अल्फा मानेंगे तो इसको बीटा मानेंगे। चलिए अल्फा प्लस बीटा मान लिए हैं। अब यहाँ क्या बोल रहा है, जांच करने के लिए, तो यहाँ जांच लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, जांच। जैसे जैसे बोलेगा उसी से लिखना है दोस्तों। यहाँ जांच लिख दिए। अब जब जांच लिख दिए तो जांच करेंगे कैसे, तो जांच दोस्तों अल्फा प्लस बीटा बताए थे ना, जिसको बोलते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बोलते हैं दोस्तों, बोलते हैं ना। शून्यकों का योग किससे कहते हैं, फार्मूला क्या बताए थे, -b/a बोले थे शून्यकों का योग। अब अल्फा किसको माने हैं, -2 को, तो अल्फा के जगह पर -2 रख दो। बीटा किसको लिखे, 4 को ना रखे हैं, तो बीटा के जगह पर +4 लिख दो, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ ABCD भी जानना था ना। a बराबर दोस्तों a, x² के गुणांक को a बोलते हैं, और उसके बगल में जो रहता है उसको एक की वैल्यू है, x का गुणांक है उसको b बोलते हैं। तो x के साथ कौन सा -2 है, तो -2 लिखेंगे, और जिसके साथ कुछ नहीं रहता उस c का गुणांक होता है, तो ये -8 होगा। हो गया, ABCD आपको मिल गया। ये ऐसे लिख लीजिएगा, नहीं तो गलत होने की संभावना रहेंगे, ठीक है। तो -b, माइनस से माइनस लिखेंगे, और b के जगह पर कितना है दोस्तों, -2 है, -2 लिखिए। a के जगह पर कितना है 1, तो -2 में से दोस्तों +4 घटेगा तो क्या आएगा +2,
घटेगा ना, क्योंकि दोनों का अलग अलग साइन है ना, दोनों का सेम साइन रहते हैं तो जोड़ते हैं। माइनस यहाँ रहता है, यहाँ भी माइनस रहता तो -6 हो जाता, यहाँ का प्लस रहता तो जुड़ जाता, लेकिन डिफरेंट साइन, अलग अलग साइन रहेंगे तो इसका मतलब कि लड़की है तो ये लड़का है, या ये लड़का है तो ये लड़की है, दोनों साइन अलग हैं तो दोनों एक साथ कैसे बैठेंगे, घट जाएंगे। और दोनों एक रहते, लड़की लड़की रहते तो जुड़ जाते, लड़का लड़का रहता तो जुड़ जाता। ये यहाँ याद रखिएगा। बहुत लोग को दिक्कत होता है कि कैसे घटा कैसे बढ़ा, बहुत बच्चे को दिक्कत होते हैं, हमें पता है। फिर दोस्तों देखिए, जब एक ही डाटा के लिए, जब एक ही अंक के लिए डबल साइन मिलते हैं दोस्तों, एक ही डाटा के लिए जब डबल साइन मिलते हैं तो यहाँ भी थोड़ा सा जान लीजिए, आप लोग को दिक्कत होगा। अगर ऐसे मिलेगा सेम साइन अगर ऐसे मिलेगा दोस्तों, सेम साइन तो प्लस हो जाएगा। एक ही डाटा के लिए जब डबल साइन दोबारा साइन मिलेगा, एक ही ना है दो, और दो को नहीं दो दो को है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऐसा साइन रहेगा तो प्लस। फिर अगर ऐसा कभी दिखेगा दोस्तों तो प्लस, कभी ऐसा दिखेगा तो माइनस, कभी ऐसा दिखेगा, कभी ऐसा, इसके साथ कुछ डाटा रहेगा ब्रैकेट में, मैंने माइनस के बाद कुछ रहेगा। तो जब डिफरेंट साइन रह रहे हैं दोस्तों, देखिए डिफरेंट साइन तो क्या हो जा रहा है, माइनस, क्या हो रहा है, माइनस। सेम साइन देखिए दोस्तों, लड़की लड़की प्लस, जुड़ जा रहे हैं डबल पावर में। फिर लड़का लड़का जुड़ जा रहा प्लस, लड़की लड़का माइनस, लड़का लड़की माइनस, हो ना गए दोस्तों। इसका अगर हम डिफरेंट बोलते हैं तो आप लोगों को शायद नहीं समझ में आता, इसलिए स्पेलिंग समझाते हैं, कोई कहानी लेकर आ जाते हैं, कोई वर्ड लेकर आ जाते हैं, जिससे आप लोग अच्छा से समझ पाते हैं, इसलिए समझा दिए। तो दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस और माइनस, ये नोट कर लीजिएगा। जो भी छात्र अगर पढ़ने में कमजोर होंगे वो नोट कर लेंगे, और जो स्ट्रांग होंगे उन्हें तो सब जानकारी होगा। स्ट्रांग के लिए नहीं, मजबूत जो बच्चे हैं, स्ट्रांग पढ़ने में बच्चे हैं, अच्छा पढ़ने में हैं, उनके लिए वो नहीं था, वो जानते ही होंगे। जो वीक बच्चे उनके लिए भी है, क्योंकि गांव के बच्चे भी इसमें पढ़ेंगे। तो ये माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस, और ये 2 है, 2 हो जाएगा, ये 1 तो बोले थे दोस्तों, नीचे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, बराबर आ गया ना। तो इसका मतलब कि आपका बनाया हुआ सही है, जांच में ही करना था, दोनों साइड बराबर आना जाना चाहिए था। अब शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, देख लीजिए, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा माने अल्फा गुना बीटा, क्या होता है, C/A। अब दोस्तों अल्फा इंटू बीटा, अल्फा के वैल्यू क्या रखे थे, -2, यहाँ हो जाएगा -2, और बीटा के वैल्यू 4 है, यहीं से लिखे दोस्तों, अल्फा x का वैल्यू -2 और अल्फा का वैल्यू भी -2। अब c कितना है दोस्तों, c -8, a के वैल्यू 1 लिख दिए, तो 2 गुने 4 8 और -8 बराबर आ गया ना दोस्तों, ये सही है। क्या हुआ, बनाया हुआ आपका सही निकला, दोनों साइड बराबर आ जाना चाहिए। तो जान जाइएगा, अगर आपका सही नहीं आया, दोनों साइड बराबर नहीं हुआ, तो आप फिर से उसे दोबारा चेक कीजिएगा, हो सकता है कि आपका गलत होगा, दोबारा बराबर आएगा ही आएगा। तो आप जान सकते हैं, आपको आंसर देखने की आवश्यकता नहीं होंगे, ये आप जान जाएंगे कि मेरा बनाया हुआ सही है। यहाँ फोर्थ से क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया दोस्तों। क्वेश्चन 2 आते हैं, यहाँ जिसको अल्फा माने थे ना दोस्तों, और यहाँ बीटा, दूसरा क्वेश्चन में इसको बीटा मानेंगे पहला को, और इसको अल्फा मानेंगे और दिखाएंगे सही होंगे। कोई टेंशन नहीं, किसी को यहाँ अल्फा माने, किसी को यहाँ बीटा माने, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक सी का वैल्यू है, किसी को अल्फा किसी को बीटा, आप मान सकते हैं और बना सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा रहता तो बच्चे तो यादें करने में रह जाएंगे कि किसको अल्फा माने किसको बीटा माने, किसी को यहाँ अल्फा और बीटा मान सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक सी का वैल्यू है, तो अल्फा और बीटा में कहाँ से भेद हो सकता है। चलिए दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ लिखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 2 क्या बोलता है, 4s² -4s प्लस 1 है दोस्तों, क्या है, +1, 4s² -4s प्लस 1 है दोस्तों। इसे हम फिर से सोल्व करते हैं, क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। समझ आई दोस्तों, एक क्वेश्चन बनाने में इतना टाइम दिए हैं, समझ आई कि कितना आप लोग को बेसिक ज्ञान दे चुके हैं।
4s² माइनस 4s प्लस 1 है। आप क्या बताए थे दोस्तों, पहले इसको मल्टीप्लाई करने के लिए बोले थे ना, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया, 4s² आया प्लस, आना गया प्लस। तो यहाँ क्या करना होगा, इसको जोड़ कर लाना होगा, चाहे जोड़िए, माइनस माइनस भी जोड़ते हैं, देखिए माइनस माइनस भी जुड़े ना, तो यहाँ जोड़ कर लाना है। ऐसा किससे मल्टीप्लाई करते हो, 2 इंटू 2 से, माइनस 2 इंटू 2 से करेंगे ना, आ गया, और जोड़ दीजिए, -2 -2 -4 ना आ गया, माइनस से 4 ना है। समझ गए होंगे, पहले पहला और लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करने हैं, और मल्टीप्लाई करके देखना है कि बीच वाले से कितना से मल्टीप्लाई कर दें ये आ जाए, और यहाँ प्लस रहेगा तो जोड़ कर लेंगे, और यहाँ माइनस रहेगा तो घटा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 4s² को इससे लिख दीजिए, 4s² माइनस 2s और माइनस 2s प्लस 1 लिख सकते हैं ना दोस्तों। 4s² के खाली ये इसके लिए हम इतना बताए थे कि पहला और लास्ट वाले से गुना करेंगे, और गुना करके अगर प्लस होगा तो जोड़ कर लेंगे, तो -2s और -2s जोड़ेंगे तो 4s ना आ जाएगा, और +1 है +1। अब इसमें दोस्तों देखिए, 4s² से इसमें और इसमें कॉमन कीजिए, और इसमें कॉमन कीजिए। इसमें क्या कॉमन है दोस्तों, 2 भी दोनों में है और s भी दोनों में है, तो यहाँ से जो कॉमन होते हैं उसे बाहर निकाल लेते हैं, दोनों में जो होते हैं सामने, तो 2 इसमें और 2 इंटू 2 नहीं इसमें है, तो 2 बाहर निकालेंगे, इसमें s भी है, देखो तो s भी बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या बचा, 2 बचा, इसमें s 2 गो था तो एक s बाहर निकाले, और इसमें 2 इंटू 2 था तो 2 बाहर निकाले तो 2 बचा, यहाँ से कुछ नहीं बचा तो 1 बचा दोस्तों, क्या बचा, 1। समझ में आ गया। यहाँ दोस्तों अब देख के बोलिएगा कि सर यहाँ से तो दोनों में कुछ है ही नहीं, है दोस्तों, देखिए 1, माइनस भी यहाँ से कॉमन ले लिए दोस्तों, क्या कि माइनस कॉमन ले लिए, और जब यहाँ माइनस कॉमन लिया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ 1 लिया है दोनों में से कॉमन, तो यहाँ 2s। बोलिएगा कि सर 1 जब बाहर ले ही लिया तो इसमें तो 0 बचेगा, नहीं दोस्तों, 1 कॉमन लिया है तो 1 से 1 में गुना कीजिए, 1 ही रह जाएगा, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1, तो 1 रहेगा, और बाहर भी निकाल लेंगे फिर भी 1 बच ही जाता है, क्योंकि गुना करने के बाद क्या आते हैं, 1। अब बोलेगा कि यहाँ माइनस का ऐसे लिख दिए सर, तो माइनस इस लिख दिए, यहाँ माइनस कॉमन लिए, अब यहाँ गुना करके देख लीजिए, यही आएगा -2s, तो -2s आएगा, और माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस, अब 1 से 1 आना गया दोस्तों। यहाँ माइनस कॉमन लिए तो यहाँ से +2s हो गई, ये माइनस था 2s, यहाँ -1 कॉमन ली थी प्लस हो गया, और जो प्लस वाले होते हैं वो माइनस हो जाते हैं, और माइनस वाले प्लस और प्लस वाले माइनस हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, दोनों ब्रैकेट में देखिए डाटा सेम आया, एक क्वेश्चन में समझ नहीं आएगा, दोबारा और क्वेश्चन आएंगे, सॉल्व कीजिए, इसको दोबारा वीडियो देखिए और दोबारा देखिए, उसके बाद समझ आ जाएगा। बार बार रिपीट कीजिएगा, जो छात्र वीक होंगे, कमजोर होंगे। यहाँ 2s और ये क्या है, -1 बाहर निकाल लिए, और ये देखिए ब्रैकेट में बोले थे ना, दोनों सेम ही आएंगे, दोनों सेम आ गए, तो इसका मतलब कि हमारा गुणनखंड सही है। अब 2s - 1 2s - 1, चलिए तो इसको ऐसे कर लीजिए, और यहाँ लिखेंगे 2s - 1 बराबर, इसको 0 करेंगे तो 2s बराबर क्या आएगा, 1, तो s बराबर हो जाएगा 1/2, यहाँ भी 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1 हो जाएगा। हम बोले थे कि बराबर को नहीं जाने के बाद साइन बदल जाता है, तो s बराबर क्या होगा दोस्तों, 1/2। अब बोलिएगा कि सर दोनों में तो सेम ही आ गया, आप यहाँ बताए थे कि इसको बीटा मानेंगे, इसको अल्फा मानेंगे, चलिए ना इसमें अल्फा मान लेते हैं, इसमें बीटा मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों s का ही वैल्यू है, ये अल्फा हो गया तो ये बीटा हो गया, दोनों सेम आ गए, नहीं तो इसको यहाँ बीटा भी हम रखने वाले थे, अब यहाँ अल्फा रखने वाले थे, सेम आ गया इसलिए कुछ नहीं रखे। चलिए दोस्तों, अब हम जांच करेंगे, क्वेश्चन को जांच करना होगा, क्या करेंगे दोस्तों, जांच करेंगे, क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच करने के लिए अब क्या करना होगा, पहले इसको लिख लीजिए, s² के साथ है उसको a बोलते हैं, a बोलेंगे, a बराबर कितना है, 4, ऐसे पहले लिख लेंगे, जितना भी डाटा है लिखेंगे, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया शायद, तो ये यहाँ से नंबर आपको मिल जाएगा, एक नंबर भी नहीं काटेगा दोस्तों, नहीं काटेगा, अगर आप सही से लिख दीजिएगा। b है, s के साथ, x वाला के साथ क्या बोले थे, जो रहेगा उस b के रहेगा, तो b के साथ क्या है, -4, या -4, और कोई डाटा ABCD के कोई लेटर नहीं है, उसको C बोलते हैं। एक हो गया दोस्तों, हो गया। अब यहाँ क्या बोले थे, यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग,
शून्यकों का योग किसको बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा को। योग मानने क्या होता है दोस्तों, यहाँ जानिए ना, ये तो शून्यक ते ही दिया है, शून्यक दिया है ना, तो शून्यक, योग माने जोड़ना, योग माने जोड़ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो दोनों जो ये आए हैं मूल है, ये दोनों को जोड़ दीजिए, अल्फा दोनों को जोड़ना है, जो मूल आप लाए हैं उसको जोड़ दीजिए, जोड़ दिए। और b माइनस है, b के साथ माइनस लिख देंगे, और b का वैल्यू क्या है? -4 है, तो ब्रैकेट में डाल दीजिए -4, और a के जगह पर 4 है। अब इसको 1/2 का आधा आधा कितना होगा? 1। बोलिएगा कि हमको समझे नहीं आता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 2 का तो एलसीएम जानते होंगे ना, 2 होगा, और 2 से 2 में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1। फिर 2 से 2 में डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 से 1 में क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। इतना तो आप जान गए, कोई दिक्कत नहीं, जो छात्र कमजोर है उनके लिए भी है। अब सेम साइन बताए थे ना दोस्तों, क्या होता है सेम साइन? प्लस, प्लस हो गया ये, अब ये क्या है? प्लस, ठीक है। और 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2/2, आई 4/4। अब बोलेगा कि सर बराबर तो नहीं हुआ, 2/2 है, 4/4 है, तो इसको काटिए दोस्तों आगे ना, 2 से 2 कटेगा, 1/1 आ गया, 4 से 4 कटेगा, 1/1 आ गया, तो इसको 1 बराबर 1 लिख सकते हैं, आना गया बराबर 1/1। चलिए दोस्तों, अब क्या रह गया? एक और रह गया। अब क्या रह गया? वो एक शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का क्या होता है दोस्तों? गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा, सी बटा ए होगा, सी बटा ए होगा दोस्तों। शून्यकों गुणनफल, जो गुणनफल निकाले हैं, मूल निकाले हैं, उसको गुना कर दीजिए, तो 1/2 इंटू 1/2। सी के जगह पर कितना लिखे हैं दोस्तों? 1। सी के जगह पर 1 है तो 1 लिखेंगे, सी है 1, और ए के जगह पर कितना है दोस्तों? 4, यही देख लेंगे 4। तो 1 में 1 किससे गुना करेंगे? 1 आएगा, 2 से 2 में गुना करेंगे 4 आएगा, 1/4 बराबर आ गया ना दोस्तों। इसका मतलब कि बनाया हुआ सही है, नहीं अगर बराबर आता गलत हो जाता। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। टाइम ज्यादा लगेगा दोस्तों, लेकिन समझ पूरा क्लियर आएगा। आप लोग लिखिए तब तक। 6² क्या है दोस्तों? 6² 6 है, x² है, उसके बाद -3 है, फिर -7x है, यही है दोस्तों ना। अब बोलिएगा कि सर ऐसे है, बीच में किनारे रहता था, बीच में आ गया, अब क्या करें? कुछ नहीं करना है दोस्तों, उसको सजाइए, इसे मिटा देते हैं। क्या करना है? इसे सजाना है दोस्तों, सजा दीजिए। सजाना के मतलब दोस्तों व्यवस्थित कीजिए, ठीक है, समझ ही रहेंगे आप। देखिए दोस्तों, इसको 6 है, 6 अपना सही जगह पर है, 7 और x जो है, x वाले हैं अपना सही पर नहीं, दूसरा स्थान पर आते हैं, दूसरा स्थान पर लिख लिए, अभी लास्ट में आते हैं, लास्ट में आ गए। अब तो सही हो गया ना। अब इसको देखिए, अब इसको क्या कर बोले हैं कि इसको गुना करते हैं, गुना करो 6×3 18, x² था, x² हो गया, इतना ही भी रहेगा, कोई इससे दिक्कत नहीं है। और प्लस है ये, और माइनस है माइनस। अब क्या करना है? यहाँ घटा कर आपको लाना होगा 7। घटाने का ऐसा कौन सा संख्या है जो गुना करने के बाद 18 और घटाने के बाद 7 आएगा? माइनस है ना, यहाँ प्लस माइनस, तो 6×3 18, प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो यहाँ क्या हो गया? गुना करने के बाद -18 आना चाहिए, और घटाने के बाद माइनस है ना, तो यहाँ घटाने के बाद -7 आना चाहिए। ऐसा कौन संख्या है? तो 9 और 2 है, यहाँ लिखेंगे 6² -9x जो लाना है, और इसको +2x करेंगे -3। यहाँ आपको खुद देखना कि गुना करने पर 9 और 2 18, और घटाने के बाद 7। अब किसको बड़ा रखेंगे, किसको छोटा? लाना क्या है? 7, तो बड़ा किसको रखेंगे? माइनस करेंगे 9 को, तब ना घटाएंगे तो -7 आएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको देखिए, इस दोनों में कॉमन क्या रहा? ये दोनों में कॉमन क्या है? तो इसमें देखिए 3 × 2 है, 3 × 3 है, इसका मतलब कि 3 का पावर 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी इसमें है, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, और ये भी x है, इसमें भी x है, x ले लेंगे, इसमें x 2 है, पावर का मतलब 2x है, तो यहाँ से 3 बाहर ले लेते, यहाँ बचा 2,
क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आ जाएगा। अब ये x है, यहाँ से ले लिए तो -3 खत्म हो गया। अब इसको देख लीजिए ना, 3 3 के 9, 3 दूना के 6 x स्क्वायर, 3 3 के 9 और x आना गया सेम मल्टीप्लाई करते इसलिए होता है। फिर यहाँ से बोलिएगा कि सर यहाँ कोई मैच नहीं किया, कोई मैच नहीं किया तो 1 मैच किया। यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था इसलिए प्लस लिख के प्लस ही कॉमन रख लिए, यहाँ 1 निकाल लिए तो 2x। जब प्लस है तो यहाँ माइनस का साइन रह जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं। तो यहाँ इसको और इसको एक साथ लिखते हैं तो 3x प्लस 1 लिखेंगे दोस्तों, यहाँ 2x माइनस 3 लिखेंगे। अब बोले थे कि इसको दोनों को क्या करेंगे, लाइन यहाँ खींचिए और इसको 3x प्लस 1 बराबर 0 कीजिए। अब यहाँ भी 2x माइनस 3 बराबर 0 कीजिए, बोले थे ना। अब 3x हो गया तो 3x इधर बराबर क्या आएगा, -1 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया, -1/3। यहाँ 2x हो गया, 2x बराबर इधर आएगा +3, x बराबर क्या हो गया 3/2। हम बोले थे ना कि इसको अभी बीटा मानना है और इसको अल्फा। एक ही क्वेश्चन में 2 बार बताते तो शायद बहुत टाइम लग जाता, इसलिए नहीं बताते। आपने इस बार बीटा मान लिया, पहले अल्फा मानते थे, यहाँ बीटा मानते थे, इस पर इसी को बीटा इसी को अल्फा बोले थे। देखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस आपका बना हुआ सही होना चाहिए। अब यहाँ जांच लिखना था, जांच लिखेंगे, जांच। ठीक है दोस्तों, जांच। a का वैल्यू कितना है, a x स्क्वायर वाला को बोलते हैं तो 6 है, 6 लिख देंगे। b का वैल्यू कितना है, b यहाँ सजा के लिखे है ना दोस्तों, इसको b नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे। तो b बराबर कितना है, -7 है। c बराबर कितना है, -3 है, माने 3 है। ठीक है दोस्तों, इतना इंग्लिश आप लोग जानते हैं, कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, बोला ही जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करना है, शून्य जांच करना था। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का क्या होगा दोस्तों, योग, जिसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होते हैं दोस्तों। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा जोड़ लीजिए, अल्फा कितना है 3/2 है, इस बार ना चेंज कर दिए थे 3/2 प्लस बीटा, बीटा के वैल्यू कितना -1/2। जब डबल साइन आ जाते हैं तो ब्रैकेट में डाल देते हैं। हो गया दोस्तों, हो गया। अब यहाँ क्या है, माइनस, और b के वैल्यू कितना है -7, इसको भी डाल दीजिए ब्रैकेट में 7। a का वैल्यू कितना है 6। हो गया दोस्तों। अब इसको अच्छा पहले कर लीजिए 3/2। जब एक डबल साइन है तो साइन पहले एक सिंगल आइए, तो प्लस और माइनस क्या बोले, प्लस और माइनस, -1/3। यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, तो 7/6। हो गया दोस्तों, हो गया। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 1 सेकेंड, 2 है 3, तो 2 गुने 3 6 होगा एलसीएम, जिसको लसा बोलते हैं। ठीक है, 6। अब 6 से 2 में क्या करेंगे दोस्तों, भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। 2 से 6 में भाग देंगे तो 3 आएगा, और 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा दोस्तों। क्या होगा, 9 होगा। फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आएगा, और यहाँ 7/6 ऑलरेडी है। हो गया दोस्तों। अब इसको करेंगे, 9 से 2 घटेगा 7/6, और यहाँ क्या है 7/6 बराबर आ गया शून्यकों का योग। हो गया। अब यहाँ शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का क्या होगा दोस्तों, गुणनफल बराबर c/a। आ गया ना दोस्तों, किसी को अल्फा किसी को बीटा रखें, आ गया शून्यकों का गुणनफल। इसको गुना कर दो तो -1/3 गुने 3/2 हो गया। c किसको बोलते हैं, -c की जगह पर -3 है, -3 लिखेंगे। a के जगह पर 6 है, 6 रखेंगे, तो -3/6 बराबर -3/6 आ गया, दोनों बराबर। इसका मतलब कि बनाया हुआ सही है। अब दोस्तों आप अगर चाहते हैं हम तो क्लास यहाँ एंड कर देते, क्योंकि आप सेम बता दिए हैं, तो आप लोग बना सकते थे, लेकिन छोड़े नहीं हैं, सॉल्व करते रहे हैं सभी अलग अलग तरह के बच्चे। ठीक है, 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे दोस्तों, और 3 क्वेश्चन है इसमें 3 है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ 4 लिखते हैं। क्या करेंगे, 4 में क्वेश्चन में लिखा हुआ दोस्तों, 4u²
प्लस 8u है, 8u है दोस्तों, ठीक है। अब मिटा देते हैं इसे। जो दोस्तों बाद में देखेंगे वो स्क्रीनशॉट या वीडियो रोक कर भी आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, वीडियो रोक कर भी कॉपी में नोट कर सकते हैं। आप कहिएगा कि सर तीसरा तो है ही नहीं, इसमें तीसरा नहीं है तो जीरो है, और जीरो से जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, जीरो आ ना जाएगा। तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसको देखिए दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, 4, और क्या कॉमन है, u, हो गया ना। दोनों उसमें से निकाल लेते। यहाँ क्या बचा दोस्तों, u बचा, और यहाँ क्या बचा, 2, यही बचा। तो दोस्तों अब इसके साथ तो कोई है नहीं, ऐसी रहेगा। तो 4u बराबर 0 कर दीजिए और u प्लस 2 बराबर 0 कर दीजिए, ये और इजी है। तो अब जब 4u बराबर 0 करेंगे तो u बराबर होगा 0/4, यहाँ जो मल्टीप्लाई में रहता है यहाँ आ जाता है, ऐसी ना आता है। अब यहाँ और यहाँ आ जाते हैं, तो u बराबर 4 से किसी कोई भी अगर डाटा से अगर 0 में डिवाइड करते हैं वो 0 हो जाता है, और मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 0, लेकिन और 0 से अगर डिवाइड करेंगे तो अनंत हो जाता है, जिसको इनफिनाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनफिनाइट, अनंत हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो किसी भी संख्या से अगर 0 में डिवाइड करेंगे, किसी भी संख्या से 0 में अगर भाग करेंगे वो 0 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ u बराबर इधर आएगा -2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग को क्या करना है, दो को निकल गया, किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा मान सकते हैं, ये अल्फा तो बीटा। अब यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, अब शून्यकों का क्या करेंगे, योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा दोस्तों, -b/a। अब शून्यकों का योग, एगो क्या है 0 और एगो क्या है -2, यही ना है, माइनस बीटा। अच्छा यहाँ भी लिखना था, सॉरी, ABC क्या वैल्यू आपको नहीं लिखकर बताए थे, इसके लिए इसको रोक दिए। चलिए देखिए, ए का वैल्यू कितना दोस्तों, 4, बी का भी वैल्यू दिया हुआ 8, सी का भी वैल्यू नहीं दिया हुआ 0, बताए थे कि आप कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ ठीक है दोस्तों, ए बी और सी हो गया। यहाँ आप लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे, जांच। जांच में क्या होता है दोस्तों, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है, -b/a। शून्यकों का अल्फा प्लस बीटा जोड़ दीजिए, अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2, माइनस बी के जगह पर 8 है, ए के जगह पर 4 है, तो 0 के लिखेंगे चाहे नहीं, कोई इफेक्ट नहीं, प्लस माइनस माइनस, देख लीजिए प्लस माइनस, -2 बराबर, काट दीजिए -2, तो -2 बराबर -2 आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल एक है, शून्यकों का गुणनफल क्या है दोस्तों, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a। तो अल्फा इंटू बीटा तो 0 गुने -2 और c कितना दिया हुआ है, 0/a हो गया। अब 0 में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 0 से किसी संख्या से भाग देंगे 0, बराबर हो गया दोस्तों। 4 क्वेश्चन समाप्त। समझ में आ गया होगा, इतना समझाएं, नहीं समझ में आएगा वीडियो को दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, t² -15 है दोस्तों, t² -15, ठीक है दोस्तों। इसे मिटा देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों फिर सोल्व करते हैं दोस्तों। अगर इसको t² -15 दिया हुआ है, इसके बराबर 0 करेंगे तो t² बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर आएगा 15। जब इधर से t हटेगा दोस्तों, इधर रूट चढ़ जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा 15। तो t का वैल्यू दो हो गया, एगो प्लस हो गया कि माइनस, तो लिख लीजिए इधर, ये t बराबर एगो +15 अंदर रूट हो गया, और ये कितना हो गया, t बराबर
माइनस रूट 15। तो एक चलिए ना फिर से लिखते हैं, टी बराबर क्या हो गया, एक प्लस रूट 15 जिसको अल्फा मान सकते हैं, और एक टी का वैल्यू क्या आ गया माइनस रूट 15 जिसको बीटा लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम जांच करेंगे, तो जांच करने से पहले चलिए जांच लिखते हैं यहाँ। ठीक है, जांच से पहले कुछ नहीं, जांच से पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, ए बराबर कितना है 1, बी बराबर कितना है 0 और सी बराबर कितना है दोस्तों माइनस 15। ठीक है, तो जांच अब लिखेंगे यहाँ शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला माइनस बी बटाए। इतना बार बोल दिए दोस्तों, याद तो हो ही गया होगा, माइनस बी बटाए, शून्यकों का योग माइनस बी बटाए। अल्फा का वैल्यू कितना दोस्तों, अल्फा का वैल्यू प्लस रूट 15 है और एक है माइनस रूट 15। ठीक है दोस्तों, माइनस बी का वैल्यू 0, ए का वैल्यू 1, तो प्लस रूट 15 और प्लस माइनस माइनस रूट 15 है दोस्तों, बराबर 0 का तो 0 ही होगा, ये प्लस माइनस घट जाएगा। मान लीजिए कि प्लस 2 है माइनस 2 है तो क्या होगा 0 ही ना होगा, तो यहाँ 0 बराबर 0 ना आ गया, हो गया बराबर। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हो गया दोस्तों, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा गुणनफल का, तो अल्फा के वैल्यू माइनस रूट 15 और प्लस 15 है गुने माइनस 15, यही ना है, बराबर सी का वैल्यू कितना दिया हुआ माइनस 15, क्या है माइनस 15, ए का वैल्यू 1। तो इसमें गुना कीजिए दोस्तों, रूट कटेगा और 15 से 15 ऐसे रहता है ना, रूट 3 गुने रूट 5 जो हो जाता है रूट 15। अगर एक ही चीज रहता है तो रूट हट जाता है, सिर्फ एक 3 बचता है, यहाँ रूट हटेगा तो माइनस से तो माइनस हो गया और रूट हट जाएगा तो क्या होगा 15 बराबर माइनस 15 बराबर आ गया। इसका मतलब यह भी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना हो गया दोस्तों, 5 क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन ये 5 था। अब क्वेश्चन 6 को देखेंगे, क्वेश्चन 6 को देखेंगे, क्वेश्चन 6 को देखेंगे दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन 6 को देखेंगे, 6 को देखना है दोस्तों। 6 को तो 3x² क्या होगा दोस्तों, 3x² माइनस x माइनस 4। अब इसको में तोड़ना होगा दोस्तों, तो क्या होगा गुना करने के बाद 12 आना चाहिए माइनस 12, जब माइनस आ गया इसका मतलब कि घटा कर लाना होगा। ऐसा संख्या 4 और 3 है दोस्तों, तो यहाँ लिखेंगे 3x², और जिसको लाना रहता है उसको बड़ा वाला लेते हैं, 4x लेंगे और इसको छोटा लेंगे तब ना घटा कर आएगा माइनस 4। यहाँ से क्या कॉमन मिला कुछ नहीं। आप चाहिएगा तो इसको इधर लिख सकते हो, उसको इधर, तो इसको लिख लीजिए अच्छा से 3x², इसको प्लस 3x पहले लिख लीजिए, माइनस 4x और माइनस 4 हो गया, एक साथ लिखे, दोनों में देखिए कॉमन आ गया। तो यहाँ से दोनों में क्या है 3, इसमें क्या है x। नहीं करते तो वो भी बनता दोस्तों, लेकिन बट्टा में आते हैं सोल्व करने में आप लोग को दिक्कत होता, हम उससे भी बना सकते थे। तो 3x हो गया तो यहाँ x आएगा, गलत नहीं होता। फिर इसमें क्या है तो 1 बचा, फिर यहाँ माइनस, दोनों में माइनस कॉमन ले लिए, अब 4 भी दोनों में 4 कॉमन ले लिए, तो x प्लस 1, देखिए दोनों में क्या हो गया सेम आ गया, यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 4, ये होगा x प्लस 1। तो दोनों को क्या करे थे, बोले थे कि बराबर कीजिए, तो 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर हो जाएगा 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 बटा 3। अब x प्लस 1 को क्या करेंगे 0, तो x बराबर माइनस 1, इसको अल्फा माने, इसको बीटा मानेंगे। हो गया दोस्तों। अब हमको क्या करना है, जांच, क्या करेंगे दोस्तों, जांचेंगे। अब जांच, a बराबर कितना है 3, b बराबर कितना है दोस्तों -1, c बराबर कितना है दोस्तों -4, हो गया। अब क्या लिखना था यहाँ
शून्यकों का योग। शून्यकों का क्या हुआ? योग। क्या होता है? अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा। योग है तो जोड़ना है, माइनस बी बटा ए। जोड़ दीजिए, 4/3 और -1 है, यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ माइनस करेंगे। माइनस बी के जगह पर -1, ए के जगह पर 3। अब यहाँ 4/3 प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1/3। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 3 आएगा, तो 3 से करेंगे 3, 1 से 4, 1 से 3 में करेंगे 3 बराबर 1/3। घटा दीजिएगा तो 1/3 बराबर 1/3। अब यहाँ देखिए दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल हो गया दोस्तों। क्या हो गया? गुणनफल। का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। गुणनफल करना तो गुना कर दीजिए, 4/3 को -1 से। c का वैल्यू कितना है? -4, तो -4, a का वैल्यू 3। अब यहाँ गुना कीजिए, -4/3 बराबर -4/3 बराबर आ गया दोस्तों। लिख लीजिए आप लोग। बहुत टाइम लगे दोस्तों, लिखने के लिए टाइम तो दिया है। हम क्वेश्चन नंबर 2 को लिखते हैं, तो मैं बहुत जल्दी ही इसको कंप्लीट करा देंगे। और टाइम ले लूं। एक द्विघात बहुपद के याद कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल, योग तथा गुणनफल, शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। क्रमशः दी गई है। अच्छा, दी गई है। लिखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, और उससे पहले कुछ बताएंगे। पहले तो जानते ही कि हम कीवर्ड बताते हैं, वर्ड क्या बोल रहे हैं, तो पहले हम वर्ड पर चलेंगे। टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन हम चैप्टर भी समाप्त करने की कोशिश में रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है ना, द्विघात बहुपद। जब द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, तो इसका फार्मूला बदल जाते हैं। अब शून्यकों का योग तो समझ गए, अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं, और शून्यकों का गुणनफल भी समझ गए, अल्फा इंटू बीटा को बोलते हैं। अब इसका फार्मूला होगा द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, जिसका शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ रहता है, उसका एक फार्मूला आप लोग लिखिएगा द्विघात बहुपद ज्ञात करने का। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है ना, तो इसका होगा दोस्तों x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक फॉर्मूला रामबाण साबित होंगे। अल्फा और बीटा को तो आप लोग को समझा ही चुके हैं दोस्तों। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल को बोलते हैं। ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा। द्विघात बहुपद ज्ञात करने की x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स के साथ अल्फा प्लस बीटा से जो शून्यकों का योग है उसको गुना कर देना है, और फिर अल्फा इंटू बीटा को अलग रखना है। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पहले लिख लेते हैं। 1/4 -1 है। अब बताए, बोलिएगा कि सर किसको हम जानेंगे कि अल्फा प्लस बीटा है, किसको जानेंगे कि अल्फा इंटू बीटा है। पहले क्या लिखा हुआ है? शून्यकों का योग, तो ये शून्यकों का योग है। बाद में क्या लिखा हुआ? गुणनफल, तो गुणनफल है, तो अलग अलग पहले कर लीजिए। ये अल्फा प्लस बीटा है, शून्यकों का योग है। अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं? शून्यकों का योग। चलिए लिख देते हैं, शून्यकों का
योग, ठीक है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हो 1/4, और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल है क्या दिया हुआ -1। जो पहले लिखा हुआ क्वेश्चन में रहता, अगर यहाँ लिखा हुआ रहता शून्यकों का गुणनफल तो शून्यकों का गुणनफल होता, और ये बाद में रखा रहता शून्यकों का योग तो शून्यकों का योग रहता। जैसे क्वेश्चन बोलेगा उसी करेंगे, पहले लिखा हुआ शून्यकों का योग तो शून्यकों का योग है, और गुणनफल बाद में तो बाद में गुणनफल है। अब हो गया, फार्मूला बैठाइए द्विघात बहुपद के रूप निकालने के लिए। द्विघात बहुपद ज्ञात करना था ना, द्विघात बहुपद का रूप क्या फॉर्मूला है, x² माइनस, चलिए यहां लिखते हैं द्विघात बहुपद क्या फॉर्मूला बताए थे, x² माइनस लगाना है अल्फा प्लस बीटा माने योग इंटू x इंटू अल्फा इंटू बीटा। हो गया दोस्तों, तो x² को इसी छोड़ देंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का कितना वैल्यू है 1/4 लिखेंगे, ठीक है। x है x लिखेंगे, और प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस है, ठीक है, -1। हो गया दोस्तों, इसको सही कीजिए, x² माइनस 1/4x प्लस माइनस -1। क्वेश्चन में आंसर यहाँ भी देगा तो सही है, नहीं तो इसको और करेंगे। अगर जो नीचे वाले हैं वो सभी में मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाले से सभी में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो इसका एलसीएम निकाल लो, यहाँ एलसीएम भी निकाल सकते हैं। 1 4 1 का एलसीएम 4 से 1 से करेंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ को 4x² हो गया। फिर ये क्या हो गया 4 से 4 तो 1x, यहाँ 1 से करेंगे 4 बराबर 0 था। हो गया, 0 अपने से लिख सकते हैं, लगा सकते हैं, क्योंकि द्विघात ऐसा ही होता है, x² dx प्लस c बराबर 0 का भी। तो ये हो गया 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0, यही होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हटा भी सकते हैं, 4 माइनस x माइनस 4। यही बोले थे दोस्तों कि जिसमें नीचे में जो आते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सारा में कर दो। देखियो यहाँ कर दीजिए 4x² कर दिए, -1/4x है, इसमें भी कर दो, और -1 इसमें भी कर दो, तो ये 4x² हो गया, इसमें करेंगे कट गया, -x आ गया, अभी माइनस प्लस -4 हो गया, आने गया। जो नीचे है उससे सारे में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 बना रहे हैं, ये बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, ये इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसमें लगा है क्या हो जाएगा, √2 है, फिर क्या है 1/3, √2 तो शून्यकों का योग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का क्या है √2, शून्यकों का गुणनफल क्या है 1/3। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या था, द्विघात बहुपद का जितना बार लिख रहे हैं आप लोग भी लिखिएगा, x² माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा x इंटू अल्फा इंटू बीटा, यही था। x का वैल्यू कुछ नहीं है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू √2 है ना, √2 x है x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3। बोले थे कि जो नीचे वाले में है सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी, तो इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो, और इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। तो 3x² हो गया माइनस 3√2 प्लस 3 से 3 कट गया 1, यही आंसर होगा, यही आंसर। अब यहाँ थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 0 और √5 है, 0 और √5 है दोस्तों। चलिए ठीक है, बार बार हम मिटा दे रहे हैं दोस्तों, इसलिए कि आप लोग इतना ही मिटा कर बार बार लिखिएगा, ही नहीं कि इरेज कर करके लिखिएगा। ये शून्यकों का योग है, यहाँ लिख लेंगे शून्यकों का क्या लिखेंगे दोस्तों, शून्यकों का योग,
शून्यकों का ये क्या है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 0। और फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा, क्या दिया हुआ है √5। ठीक है, अब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, द्विघात बहुपद, बहुपद क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या रखना है 0x प्लस √5, अल्फा इंटू बीटा की जगह पर √5 है। तो x² 0 में किसी से मल्टीप्लाई करते हैं 0, तो 0 प्लस √5, इसको बोल सकते हैं x² प्लस √5, यही आंसर होगा x² प्लस √5। ठीक है दोस्तों, बस और 10 मिनट लगेंगे। यहाँ 4 होगा दोस्तों, 1 और 1 दिया हुआ है दोस्तों। इसको चाहते तो यहाँ खाली 1 लिखते हैं, यहाँ भी 1 लिखते हैं और यहाँ फिर खाली चेंज करके हटा देते हैं, 2 मिनट में समाप्त। लेकिन ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, बनाना है दोस्तों, बार बार लिखना है, बार बार आप लोग सुनिएगा, याद होगा। ठीक है, ठीक है, हल हो गया दोस्तों। इसको लिखेंगे दोस्तों, शून्यकों का क्या लिखेंगे दोस्तों, योग। क्या लिखेंगे, योग। क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा, योग का मतलब जोड़ना। और यहाँ लिखेंगे शून्यकों, क्या लिखेंगे दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल। क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा माइनस, तो यहाँ नहीं लिखना है, 1 दिया हुआ है। अब द्विघात बहुपद लिखेंगे, इस एक ही फॉर्मूला पर देखिए सोल्व हो गया, यही फॉर्मूला पर सोल्व हो जाएगा द्विघात बहुपद। सिर्फ इस चैप्टर में एक फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फा इंटू बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² के x² माइनस से माइनस अल्फा इंटू बीटा 1 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1, तो x² माइनस x प्लस 1 हो गया दोस्तों। लिख लेंगे, इसका यूज अच्छा नहीं है, आप लोग लिख लिया होंगे कॉपी पर, अपना कॉपी पर देखिएगा। चलिए दोस्तों 5 यहाँ बनाते हैं। 5 क्या है, 5 फॉर्मूला -1/4, -1/4 और 1/4। पहले लिखा हुआ है योग, तो योग करेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। ठीक है दोस्तों, क्या दिया हुआ -1/4। अब यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिखिए, बार बार लिखिए, 1000 बार लिखिए। द्विघात बहुपद जितना बार बनाइए उतना बार फॉर्मूला। जब आप लोग के साथ टीचर लिख सकते हैं, जिनको याद है, तो आप लोग क्यों नहीं लिखते हैं जब ट्यूशन बनाते हैं। लिखने में क्या दिक्कत है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x इंटू अल्फा इंटू, याद होगा दोस्तों इससे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है -1/4 है दोस्तों, और x अल्फा इंटू बीटा के जगह पर क्या है 1/4, c/a लिख दिए दोस्तों, 1/4 यहाँ लिखा गया, फॉर्मूला लिखा गया। ठीक है, यहाँ सोल्व कीजिए दोस्तों, x² माइनस 1/4 x प्लस 1/4। बोले थे ना कि जिसमें नीचे है, नीचे वाले से ऊपर वाले में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ भी कर दो, x/4 में कर दो, फिर -1/4 x है, 4 से कर दो, सभी में कर दो, 1/4 से 4 में। तो देखो यहाँ हो गया 4x², ये 4 से 4 कट गया -x, और ये भी 4 से 4 कट गया 1, यही होगा। बस लास्ट एक क्वेश्चन और है दोस्तों, बस 2 मिनट।
1 घंटा से भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा दोस्तों, 1 घंटा 1.25 घंटा का तो चलता ही है क्लास। जब एक चैप्टर कंप्लीट करना हो तो टाइम तो लगेंगे, और जो इतना अच्छा से करना। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ये आप लोग लिख लिए होंगे दोस्तों, ये है क्वेश्चन आप लोग लिख चुके होंगे, इसलिए अब हम चलते हैं आपको लास्ट क्वेश्चन की ओर, और चैप्टर समाप्त हो जाएगा। 4 और 1 है दोस्तों, क्या है 4 और 1। यहाँ लिखेंगे हल में शून्यकों, क्या लिखेंगे शून्यकों का योग, जिसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया हो 4, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का क्या है दोस्तों गुणनफल, जिसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। ये 1000 बार हो गया दोस्तों। अब द्विघात बहुपद, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के साथ एक्स लगता है इंटू अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर की जगह तो कुछ है नहीं, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 है, और एक्स है एक्स लिखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का 1, तो क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यही ना होगा दोस्तों, यही होंगे दोस्तों। आज यहीं तक हम आज भी एक चैप्टर समाप्त कर दिए हैं, हर दिन की तरह आज भी समाप्त हुआ, क्योंकि चैप्टर समाप्त हो रहे हैं। आए तो 2 चैप्टर समाप्त हुए, 2.1 और 2.2 देख लीजिएगा, दोनों वीडियो अपलोड है। एक वीडियो में तो 1 मार्क्स का आता है, वो 5 से 8 मिनट का वीडियो है, वो जरूर आप लोग देखिएगा, जहां से 1 नंबर प्राप्त होंगे, और इससे दोस्तों 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, इसे सोल्व कीजिएगा। और वीडियो अगर एक बार में समझ नहीं आएंगे दोबारा देखिएगा। और आज यहीं तक रखते हैं, कल हम 2 किसी के पास नया बुक होंगे उनका चैप्टर आज समाप्त हो गया, पोलिनोमियल, जिसे हिंदी में बहुपद बोलते हैं, और जिसके पास पुराना बुक होंगे या पुराना मान लीजिए कि अभी तक वो बोर्ड अपलोड नहीं किया होगा, वहाँ 2.3 में चलेंगे, इसलिए हम कल 2.3 को लेकर आएंगे, और कल 2.3 समाप्त करेंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट दिन, इसके बाद माने कल संडे, मंडे से हम 3 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 3 चैप्टर, और उसे भी जितने चैप्टर्स होंगे उतने दिन में समाप्त, मैं 3-4 दिन में भी चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। इसी तरीका से 3 मंथ के अंदर हम पूरा सिलेबस समाप्त करने का घोषणा किए हैं, और कर दिखाएंगे। चलिए दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट दिन मिलते हैं, कल भी क्लास चलेंगे।